Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 12, that is about effects of earth tilt on the formation of seasons and the length of days and nights. हमने previous lecture के अंदर कुछ day and night की formation को discuss किया था. आज के lecture को further वहीं से proceed करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हमारे पास ये formation of seasons या day और night की length affect होती है. तो dear students, the SLO that we are going to cover in this lecture is to describe how seasons in Earth's northern and southern hemisphere are related to the Earth's annual movement around the sun. Dear students, let's start the lesson with a question in order to brainstorm few ideas. Quickly think about the different seasons you experienced each year. Very good. And why do you think it's summer? How do you think it's summer in one part of the world while it's winter in another? And what's the cause behind this? Very good. So dear students, we will discuss the formation of season and the formation of day and night by studying two factors. The first one is the earth tilt, whereas the second one is the revolution. Let's start the lesson with the first factor, that is earth tilt. Keep in mind that earth is existing in the space without any support, just like the balloon in the air. But the axis of the earth is bent at 23.5 degrees from the vertical towards the orbital. और इसी टिल्ट होने की वजह से and due to this tilting position only one hemisphere receives direct sunlight whereas the other receives the slanting light rays. और इसी की वजह से हमारे पास अगर एक हेमिस्फीयर में डे है तो वो हेमिस्फीयर जो कि सूरज की जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुँच रही उस जगह पे हमारे पास नाइट होगी. और अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सनलाइट है या परपेंडिकुलर सनलाइट है जस्ट लाइक इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो इट मीन्स द अदर हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग द स्लैंटिंग रेज ऑफ सन. नेक्स्ट हम मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारे पास ये रेज ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं और हम कौन सा सीजन एक्सपीरियंस करते हैं. अगर हमारे पास इफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसिंग डायरेक्ट सनलाइट देन देयर इज समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द विंटर इन द southern hemisphere as it experience slanting sun rays. Similarly, if अगर ये दोबारा से टिल्ट होगा और हमारे पास समर जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपीरियंस करेगा जबकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर स्लैंटिंग रेज को एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका मतलब है हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा जबकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीजन होगा. इसी तरह हमारे पास एक और फैक्टर है दैट इज बेसिकली द रेवोल्यूशन विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स. डियर स्टूडेंट्स, the orientation of the axis does not get affected. However, it affects the tilt angle of the earth. ये टिल्ट एंगल को अफेक्ट करता है सो दैट इट कीप्स चेंजिंग द रिलेटिव इंक्लाइनेशन ऑफ द, ताकि ये इंक्लाइनेशन को अर्थ की इंक्लाइनेशन को चेंज कर सके जिससे हमारे पास सीजन्स चेंज होते हैं. आप देख सकते हैं हमारे पास इस पिक्चर के अंदर कि किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास अर्थ की इंक्लाइनेशन एंड टिल्ट एंगल उसकी इंक्लाइनेशन चेंज होती है. अगर हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ फेस करेगा तो ये डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपीरियंस करेगा और हमारे पास समर सीजन को एक्सपीरियंस करेगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून. इसी तरह द टिल्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द सन क्रिएटिंग समर कंडीशन इन द साउथ इक्वेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर. दैट इज, और इसी दौरान हमारे पास जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सीजन एक्सपीरियंस किया जा सकेगा वो होगा विंटर. तो इस तरह से हमारे पास टिल्ट एंगल या रेवोल्यूशन अफेक्ट करती है ज़मीन पर होने वाले सीजन्स को. मज़ीद हमारे पास दो सीजन्स हैं दैट आर ऑटम and spring. They basically come due to the change in temperature when it comes from hot to cold and cold to hot. इसी दौरान हमारे पास ये दो seasons आते हैं that are autumn and spring. So dear students, इस तरह से हमारे पास रेवोल्यूशन और अर्थ के टिल्ट होने की वजह से सीजन्स की फॉर्मेशन होती है. फर्दर हमारे पास एक स्किल है दैट इज 12.2 which we achieve by applying the knowledge that we just learned. In this skill you have to analyze that how some countries have opposite seasons than Pakistan and where they are located. So dear students, you can easily get access to this skill sheet by clicking on the link that is given in the description of this video. So quickly pause the video for a few minutes and solve the skill sheet. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने ये स्किल शीट इजीली सॉल्व कर ली होगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. आप उस पर क्लिक करके आसानी इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं. तो जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें, उस वर्कशीट को ओपन करें और इसे सॉल्व कीजिए.
Very good. So dear students, that's all about today's lesson. Inshallah, in the next lesson, we will revise the entire the concepts that we covered in the entire chapter with the help of different activities and the mind map. So dear students, tab tak apna khayal rakhiyega. Thank you very much and Allah Hafiz.